ओम सिंहस्ता शशिशेखरामर्कत प्राख्यैश्चतुर्भिर्भुजैः शंखं चक्रधनुस्सरांश्च ददति नेत्रैस्त्रिभिर्शोभिता आमुक्ताङ्गहारकङ्कणरण काञ्चीरन्नूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोलसत्कुण्डला मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यद्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी चैनल पे। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है वृषभ। शुक्र प्रधान वृषभ राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्र कैसे बन रहे हैं। ये जो दिसंबर का मध्यकाल है ना, ये आपके लिए ही आया बहुत सुंदर बनकर। समझ लें, ये जो समय बनेगा ये आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाने वाला है। ऐसे में विशेष तौर पर ये परिवर्तन का योग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। सूर्य इन दिनों आपके सप्तम भाव में चल रहे हैं और वो अननेसेसरी वृषभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा एग्रेशन बढ़ा रहे हैं और चीज़ों को जिस प्रकार से होना चाहिए वो होने नहीं दे रहे हैं। थोड़ा सा हर चीज़ में आप अपनी टांग अड़ाते दिखाई दे रहे हैं सूर्य महाराज। अब सूर्य का परिवर्तन का योग बन रहा है। दिसंबर के मध्यकाल में सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे और बुध वहाँ उदय हो जाएंगे जो सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। और ये बुध का उदय होना विश्व के दृष्टिकोण से कैसे ही हो, लेकिन आपकी राशि वालों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए तो हमें दिखाई देता है बहुत अच्छा रहेगा। चीज़ों को आप बहुत अच्छे से संभाल पाएंगे। जो कहीं ना कहीं आपको मनोमस्तिष्क में दिखाई दे रहा था, अरे भारी पड़ रहा है, क्या हो रहा है, कैसे, सब कुछ विचार होते हुए भी कार्य नहीं होने दे रहा था, वो सूर्य का परिवर्तन होकर आपके लिए बहुत सुंदर योग बन सकता है। सिलसिलेवार तरीके से समझ लें ग्रह नक्षत्रों का योग आपके लिए क्या कुछ उत्पन्न करेगा। 11 तारीख की हम बात करें, बुधवार का अवसर, एकादशी तिथि है और बुधवार के दिन एकादशी बहुत सुंदर योग बनाती है। और ये एकादशी तो वैसे ही बहुत खास है, मोक्षदा एकादशी का योग बन रहा है। तो वृषभ राशि वालों, जैसा योग बन रहा है आपको समझना चाहिए, आपके लिए योग तो बन रहा है। सुबह सुबह उम्मीद बहुत जागती दिखाई दे रही है। चीज़ें सही चल रही थी, उम्मीद भी चल रहा था, लेकिन ग्रह नक्षत्र जैसे परिवर्तन की तरफ जाएंगे वो अननेसेसरी खर्चे बढ़ा देंगे। आपके योग बन रहे हैं तो हम पहले सावधान कर रहे हैं कि चीज़ों को अपने कब्जे में लेने के लिए थोड़ा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। गीता जयंती है, भगवान का स्तवन करें। भगवान ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जिस प्रकार से कहा गया है भगवान ने कि योगक्षेमम हम वेहम, तो भगवान की समर्पण कर लेने से, भगवान को जो समर्पित कर देते हैं, भगवान उनके समस्त कष्ट भी और जीवन की समस्त कार्य भी स्वयं करते हैं। इसलिए भगवान को समर्पित करने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो भगवान ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का जप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। भद्राय इस दिन करीब करीब जो आरंभ हो जाएगी शाम को दोपहर को 2:25 के बाद, तो उस दिन नए कार्य आरंभ करने से बचना चाहिए। आवश्यकता हो करने की तो 11:47 तक मुहूर्त है, उसका लाभ ले सकते हैं। 12 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, उस दिन द्वादशी तिथि है और अखंड द्वादशी का योग बन रहा है। एक ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं बहुत जल्दी, वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। सूर्य और बुध का योग आपके सप्तम भाव में बना हुआ है आपकी राशि से, और सूर्य के साथ बुध जब चलते हैं और जो उदय बैठे हों तो बुध आदित्य योग बन जाता है। अस्त होता है तो अशुभ होता है। अब जो अस्त चल रहे थे बुध, वो उदय होने जा रहे हैं। सुबह करीब करीब बहुत जल्दी में उदय हो जाएंगे बुध, और ये उदय होते हुए बुध आपके लिए लाभ के रास्ते खोलेंगे। ये बहुत बढ़िया रहेंगे, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे, बहुत सुंदर आपके लिए योग बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन खर्चे ध्यान रखिएगा, अननेसेसरी बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की भी ज़रूरत है, इस बात का ध्यान रखें। स्वास्थ्य की कामना के लिए इस दिन भगवान का स्तवन करना चाहिए। इस दिन व्यंजन द्वादशी होती है, कहा जाता है भगवान को 56 भोग जैसे अन्नकूट पे लगते हैं वैसे ही पुण्य है इसका। इस दिन विशेष तौर पर अन्न भगवान के बनाकर, प्रसाद बनाकर सुंदर उनको भगवान को अर्पित करें और फिर भोग लगाने के बाद प्रसाद स्वयं ग्रहण करें तो अच्छा रहेगा। 13 तारीख शुक्रवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है और उस दिन बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बनेगा। जो चीज़ें आपको लग रहा था आपके हाथ से निकल रही हैं वो सब ऑर्गेनाइज होकर बृहस्पति के साथ चंद्रमा आपकी राशि में विराजमान होने जा रहे हैं और ये आपके लिए वारे न्यारे का योग बन सकता है। 2-3 दिन आपकी गति हुई जाती हुई चीज़ें आपके लिए लाभ के रास्ते खोल सकती हैं। गज केसरी योग विद्यमान हो गया है, साथ साथ प्रदोष का योग बन रहा है और सुबह रवि योग विद्यमान है जो 7:49 से है। दिन आने वाले 2-3 दिन आपके लिए लाभ के योग हैं, इसलिए बुद्धि को शांत रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। एक तो सूर्य आदित्य बुध आदित्य का योग बन गया है, साथ साथ बृहस्पति के साथ चंद्रमा का योग बन गया है। ये दोनों आमने सामने बैठे हैं, 2-2 ग्रह, और ये आपके लिए बहुत अच्छे योग बना रहे हैं। थोड़ा शिव का आशीर्वाद ले लीजिए। प्रदोष है इस दिन, शुक्र प्रदोष, साधारण प्रदोष नहीं है। शुक्रवार और प्रदोष त्रयोदशी तिथि योग बन जाए तो शुक्र प्रदोष कहा जाता है ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए। शाम के समय भगवान शिव का ओम नमः शिवाय करते हुए दूध से अभिषेक करना समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाला रहेगा। 14 तारीख शनिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है।
और समस्त ग्रह आपके लिए ओवरऑल अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लाभ के रास्ते खुल रहे हैं। और ग्रह नक्षत्र थोड़ा हिम्मत की ज़रूरत है, मंगल कमज़ोर चल रहे हैं तो उनको ताकत देने का आपको प्रयास करना चाहिए, वो अच्छा रहेगा। सत्यव्रत करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें, उनका आशीर्वाद लें, मंगल भी पुरुषार्थ भी करने के रास्ते आपको मिल जाएंगे। 15 तारीख रविवार का अवसर, पूर्णिमा तिथि विद्यमान है इस दिन और ग्रह परिवर्तन का योग बना रहे हैं। बहुत सुंदर योग लेकर ये दिन उपस्थित हुआ है। ये परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहेगा, मनोकामना सिद्ध करने का रास्ता बना सकता है। आशीर्वाद लेने का प्रयास कीजिए। अन्नपूर्णा जयंती है, दत्तात्रेय जयंती है इस दिन, विशेष तौर पर भगवान का स्तवन करके आशीर्वाद मिल जाए तो समस्त कल्याण के योग बन जाते हैं। एक और खास योग बन रहा है इस दिन, रविवार, पूर्णिमा और संक्रांति, सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये हृदय नाम का योग निर्माण हो रहा है। विश्व के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है योग, पूर्णिमा और संक्रांति एक साथ पढ़ने से कहीं ना कहीं उठापटक के महत्वपूर्ण योग बन जाते हैं। कहीं रुख बदलता दिखाई देगा, एकदम पलट मार सकता है कुछ ना कुछ, लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें ग्रह दिखा रहे हैं ये आपके लिए एक अच्छी स्थिति है। आपका आक्रोश कम होगा और चीज़ों को परिवर्तन करने का योग बन सकता है। और इस दिन उन्होंने विवेकानंद योगाश्रम में खास कार्यक्रम रखा है, गायत्री का महायज्ञ और नवग्रह शांति महायज्ञ। हृदय नाम का योग है। कहा जाता है कि संक्रांति और रविवार के दिन यदि आप सूर्य को का पूजन, गायत्री का यज्ञ कर लें, सूर्य को जल दे दें, सूर्य के निमित्त कुछ दान पुण्य कर लें, तो जो सूर्य 1 महीने बाद आपके लिए खासतौर पर वीक होने जा रहे हैं, खरमास आरंभ हो रहा है ना इस दिन से, तो उसका रास्ता आपके लिए बन सकता है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का जो ये परिवर्तन का योग बन रहा है, खरमास आरंभ हो रहा है, इसके लिए खास चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखिए, ये ऐसे में गौ पूजन आपके लिए करना सबसे बढ़िया रहेगा। आप कुछ ना कुछ कोशिश करें, थोड़ा सा जो चना इत्यादि है, गेहूं इत्यादि है, जौ इत्यादि, इनको भिगोकर गाय को डालने का प्रयास कीजिए। नित्य प्रति थोड़ा सा डालेंगे तो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। गायत्री का जप नित्य प्रति कीजिए। भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, थोड़ा तिल डालकर, सफ़ेद तिल डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देना आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये सूर्य के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए, क्योंकि सूर्य कमज़ोर हो जाएंगे, आत्मकारक बल कमज़ोर होने के योग बन सकते हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। सुख के स्वामी हैं सूर्य, तो ये उपाय करने से आपके लिए अच्छा रहेगा। 16 तारीख सोमवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि है और इस दिन से पौष का महीना आरंभ हो रहा है। संक्रांति का पुण्य भी इस दिन रहेगा, क्योंकि रात को करीब करीब 22 बज के यानी 10 बज के 11 मिनट पर सूर्यास्त होने के बाद सूर्य परिवर्तन की तरफ गए हैं, तो संक्रांति का पुण्य सोमवार के दिन ही शास्त्र के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। खरमास आरंभ हो जाएगा और ये खरमास सूर्य की क्षीणस्थ अवस्था को दिखाता है, बहुत छोटी ऑर्बिट हो जाती है, सूर्य आत्मबल कमज़ोर हो जाता है। तो इसलिए सूर्य को ताकत देने के लिए आपको खास तौर पर इस दिन खिचड़ी का दान करना चाहिए, घी का दान करना चाहिए और भगवान के मंत्रों का स्मरण करना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये सूर्य का परिवर्तन एक तरह से आपकी एग्रेसिवनेस तो शांत करेगा, लेकिन इस मामले में थोड़े बंधनों को बढ़ाने वाला योग बना सकता है, सुख को कम करने का योग बना सकता है। तो ये उपाय नित्यप्रति करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। 17 तारीख मंगलवार का अवसर, ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग बन रहा है और ये परिवर्तन आपके लिए विशेष तौर पर खास योग बनाएगा। सुबह का समय तो ऐसा है कि यदि जिसमें भी आप बड़े बुजुर्गों को आशीर्वाद देकर काम करोगे उसमें सफलता प्राप्त कर ही लोगे, ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और शाम के समय योग बन रहा है, आने वाले 2-3 दिन बृहस्पति की जो चंद्रमा के साथ मंगल का योग बनता दिखाई दे रहा है, वो पुरुषार्थ को जगाने का रास्ता बनाएगा। तो इसलिए आशीर्वाद देकर काम करो, पुरुषार्थ से रास्ता बनता दिखाई दे रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इस दिन विशेष तौर पर बुध भी मार्गी होने की तरफ चले गए हैं और ये मार्गी होते हुए बुध आपके लिए बहुत अच्छे रास्ते कुछ ना कुछ बनाने के योग बनाएंगे, तो उसका बुध का उपयोग आप पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। 18 तारीख बुधवार का अवसर, तृतीया तिथि है और खासतौर पे इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से पुरुषार्थ से रास्ते बनेंगे और खासतौर पर भगवान शिव का विशेष तौर पर ध्यान करने का प्रयास करना चाहिए। शिव का पूजन, गणेश का पूजन, शिव परिवार का पूजन आपकी मनोतों को सिद्ध करने के योग बनाएगा। 19 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि आप समझें तो बहुत सारे विचार नए नए मन में आने के योग बन सकते हैं। आशीर्वाद यदि लोगे, थोड़ा सा हल्दी का टीका लगाकर काम करने का प्रयास करो, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ज्ञानीजन लोगों की सेवा करो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 20 तारीख बृहस्पति शुक्रवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों का योग पल रहा है, थोड़ा स्वास्थ्य के लिए भारी रहेगा। तो वृषभ राशि वालों खासतौर पर स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। चंद्रमा जिस प्रकार का योग बना रहे हैं वो विशेष तौर पर शनि के सम्मुख आके बैठ गए हैं, थोड़ा मन को इंट्रोवर्ट स्थिति में रहेगा, थोड़ा अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने में आपको दिक्कत आती दिखाई देगी, तो उसके लिए अच्छा है गौ सेवा करें, कल्याण होगा। दिसंबर का मध्यकाल जो है विशेष तौर पर आपने भी समझा कि ग्रहों का योगा योग किस प्रकार का बन रहा है, कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है और इस बार संक्रांति और पूर्णिमा दोनों के दोनों विशेष तौर पर योग बना रहे हैं एक विशेष प्रकार का। देखिए विश्व के दृष्टिकोण से योग अच्छा नहीं माना जाता,
पूर्णिमा और संक्रांति यदि एक दिन पड़े तो कोलाहल का योग बनता है, शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा गया है इस प्रकार से। और विश्व में आप देख ही रहे हैं किस प्रकार का योग बना हुआ है। साथ साथ इस बार जो वक्र गति से चलते हुए बुध मार्गी हो रहे हैं, वो विशेष तौर का योग एक और बनाने का स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं कि जो मार्केट, जो शेयर मार्केट इत्यादि में जो कार्य करते हैं, वो ध्यान रखने का कार्य करना चाहिए उनको कि मार्केट का रुख एकदम पलट सकता है, यानी एकदम कुछ ऊपर नीचे होने का योग बन सकता है। खासतौर पर आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ तेजी का रुख लगातार जो बनता दिखाई दे रहा है, शनि और शुक्र पर मंगल की दृष्टि जो पड़ रही है, वो विशेष तौर पर कहीं ना कहीं परिवर्तन का योग बहुत बना रही है। तेजी बाजार में रह सकती है और इस तेजी में रहते हुए जब ये परिवर्तन का योग बनेगा, विशेष तौर पर जो बुध हैं वो मार्गी, जो वक्री मार्गी होने का योग बनाएंगे, वक्र गति से मार्गी की तरफ जाएंगे, तो ये खास तौर पर रुख पलट सकता है। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। देखिए, समय को पहचानने की आवश्यकता है और ऐसे में पौष का महीना जो है वो विशेष तौर पर आरंभ हो ही रहा है दिसंबर के मध्यकाल के अंदर। तो पौष का महीना अपने आप में बहुत विशेष माना जाता है। कहा जाता है कि पौष का महीना जो है वो एक तरह से विशेष तौर पर छोटा पितृपक्ष माना जाता है। इस मास में विशेष तौर पर इस बार जो योग बन रहा है, खरमास भी साथ साथ आरंभ हो गया है। तो ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। हमारे शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि इस पौष के महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। जो विशेष तौर पर शुभ कार्य किए जाते हैं, विवाह इत्यादि, मुहूर्त इत्यादि, मकान का मुहूर्त, देव प्रतिष्ठा इत्यादि, ये सब पौष मास के अंदर निषेध हो जाती हैं। केवल यज्ञ इत्यादि करने के लिए, भगवान का स्मरण करने के लिए सबसे श्रेष्ठ महीना माना जाता है पौष का महीना। प्राचीन काल में कहा जाता था कि पौष के अंदर सबसे ज़्यादा यज्ञ जो होते हैं, बड़े बड़ी कथाएँ जो होती हैं, वो इसी पक्ष में विशेष तौर पर इसी पौष के महीने में हो जाती है। और इस बार तो पौष और खर जो मास है वो संयुक्त रूप में है। देखिए, खर का महीना मतलब आमतौर पे कथाएं तो बड़ी विचित्र चलती हैं। खर मास जो है विशेष तौर पे जब सूर्य जो है वो बृहस्पति की राशि में आ जाते हैं, 2 बार इस प्रकार का योग बनता है। एक तो 15 दिसंबर के आसपास से लेकर 13-14 जनवरी तक के बीच में जो मुहूर्त बनता है, जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश कर जाते हैं। जो कथा चलती है तो बड़ी विचित्र है कि सूर्य के जो घोड़ों की जगह कुछ और, उनकी जगह जो पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन उस पौराणिक कथा का अर्थ कुछ और निकलता है। वो विशेष तौर पर समझने का प्रयास करना चाहिए। खर का मतलब वहाँ पर केवल उस शाब्दिक रूप में ना लें कि उन्होंने अश्व की जगह कुछ और खर को वहाँ पे उसके साथ जोत दिया और अश्व थक गए थे। मूल कारण क्या है? हमारे यहाँ ग्रहों की बल देखा जाता है कि कौन से ग्रह का, बृहस्पति का, शुक्र का, इन तमाम सूर्य इत्यादि का बल कब है। यदि आप ऑर्बिट की तरफ से ध्यान दें तो क्या है, सूर्य जो है उस ऑर्बिट में चलते चलते सबसे शॉर्टेस्ट ऑर्बिट में चले जाते हैं और ये राशि जो धनु राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो सबसे छोटा ऑर्बिट हो जाता है। और इन दिनों क्या होती है, रातें बड़ी हो जाती हैं, दिन छोटे हो जाते हैं, यानी सूर्य का बल विशेष तौर पे कमजोर की कम स्थिति में आ जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि पुण्य बढ़ाने के लिए सूर्य किसके मालिक हैं? आत्मा के मालिक हैं। सूर्य कीर्ति के मालिक है, यश के मालिक है और विशेष तौर पर कई प्रकार के संबंध को बढ़ाते हैं। और इस संसार का जो औचित्य है वो सूर्य के कारण ही है। और सूर्य जब सबसे छोटे पेरिफेरल के अंदर आ जाते हैं तो बहुत कम देर के लिए दिखते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि सूर्य का बल कमजोर है। इसीलिए शुभ कार्यों को करते वक्त आत्मा का जो उत्थान की तरफ योग बनता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर रहता है। तो इसलिए इन सब कार्यों के लिए इसमें रोक लगाने का प्रयास किया था। पौष महीने के अंदर बहुत सारे शुभ कार्य शास्त्र में वर्णित है। सूर्य की उपासना करने का हमें यथाउचित भाव से प्रयास करना चाहिए। नित्य प्रति सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य की रोशनी में थोड़ी देर बैठने का प्रयास करना चाहिए। उससे जीवन में सुख, समृद्धि, कीर्ति तो प्राप्त होती ही है, लेकिन साथ साथ व्यक्ति दीर्घायु भी बनता है। और आज मॉडर्न साइंस उसको बहुत अच्छे से प्रतिपादित करती दिखाई दे रही। जो भारतीय सिद्धांत आदि प्राचीन काल से विकसित हैं वो कहीं भी विज्ञान से परे नहीं है। विशेष तौर पर भगवान सूर्य की उपासना, रविवार का व्रत। देखिए, होता क्या है कि सर्दियों के अंदर आमतौर पर बहुत ज़्यादा खाना खाया जाता है, तो थोड़ा सा आपके उधर को भी थोड़ी शांति प्राप्त होने का प्रयास करना चाहिए। तो हम इसको कोरिलेट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो शास्त्र के दृष्टिकोण से जो पौष के महीने का ये विज्ञान बताया गया, इस बार तो पौष और खर मास दोनों एक साथ जो योग बना रहे हैं, तो कम से कम आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको कम से कम इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य को बल दें। तो आपकी राशि से सूर्य का जो संबंध है वो विशेष तौर पर हमने आपको बताया ही। तो आपको ध्यान रखते हुए क्या करना चाहिए, रविवार का उपवास रख सकें, घृणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और विशेष तौर पर इस पौष के महीने में उनका एक विशेष नाम है भग, और उस स्वरूप में उनका पूजन करने से, ओम भगाय नमः इस मंत्र का जप करने से, ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करने से समस्त प्रकार के कल्याण के योग बन जाते हैं। कहा जाता है कि इस महीने में पाचन क्रिया को ठीक करने के लिए सिद्धांत बनाया गया कि तिल का सेवन करें, और खासतौर पर खिचड़ी का भोग भी भगवान को भी लगाया जाता है और खासतौर पर उसका सेवन भी करने का शास्त्र में नियम बताया गया है।
उड़द की दाल और चावल का योग करते हुए, तिल का खासतौर पे उपयोग करते हुए यदि आप करेंगे तो क्या होगा, सर्दी भी कम लगेगी, इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो जाएगी, पाचन क्रिया ठीक रहेगी, तो इससे बहुत अद्भुत रूप से लाभ प्राप्ति के योग भी बन जाते हैं। खर मास में एक विशेष तौर पर देखिए सूर्य का संबंध खास खर मास में है और कहा जाता है भगवान विष्णु की सुंदर आराधना करें, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करें। तुलसी का पूजन करना समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने का योग बनाता है। तो खर मास में नित्य प्रति इस बात का ध्यान रखना चाहिए, शाम के समय भगवान भगवती का खासतौर पर ध्यान करते हुए उनके समक्ष एक दीपक प्रज्वलित करते, उनकी एक प्रदक्षिणा लगा लें। ये विशेष उपाय कर लेने से कई प्रकार से कष्टों को निवारण करने का योग बन जाते हैं। ध्यान रखें, खर मास में सूर्य कमजोर है, वाद विवाद में नहीं फंसना चाहिए और तामसिक भोजन करने से प्रहार करना चाहिए। आमतौर पर हमारी जो संस्कृति है यहाँ पर तामसिकता है ही नहीं, विदेश में तो आमतौर पर हर जगह तामसिकता भरी पड़ी है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए सूर्य का बल कमजोर होने के कारण से इस महीने में, खर मास में और खासतौर पर पौष के महीने में जो कहा जाता है कि उसका ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। उसके बाद मकर संक्रांति आती है, नई शक्ति का संचार हो जाता है। तो आप इन सब चीज़ों को समझते हुए यदि हमने जो पूरा विज्ञान आपके समक्ष उपस्थित किया, इस समझते हुए कार्य करेंगे तो देखिए बहुत अच्छा आपके लिए योग बनेंगे। बाकी हमने आपकी राशि के अनुसार से भविष्यफल तो बताया ही है और ये कार्यक्रम हम आपके साथ लगातार रखते हैं। आपके प्रश्नों का समाधान देखिए, ज्योतिष के दृष्टिकोण से कई प्रकार से मतांतर से जो भविष्य फल बताने का तरीका है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से भी, नाम के दृष्टिकोण से भी, न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके नाम के अक्षर भी बता सकते हैं कि आपका भाग्य कहीं ना कहीं, ये छोटे छोटे आयाम है ज्योतिष के अंदर, इन सबका बड़ा अच्छा योग है। लेकिन हम कई लोग केवल न्यूमरोलॉजी को ही पूरी ज्योतिष के रूप में उपस्थित कर देते हैं। तो ज्योतिष की जो गणनाएं हैं, जो हमारे विशेष तौर पर गणना शास्त्र के अनुसार से जो बताया गया है, ग्रहों की योग इत्यादि के संबंध में बताया जाता है, उसका तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता। लेकिन बाकी छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, महत्वपूर्ण हैं, उनका भी सहयोग लेते हुए हम आपके साथ लगातार बने रहते हैं और बहुत सारी लगातार वीडियोस आपके समक्ष उपस्थित करते रहते हैं। हमारा आश्रम दिल्ली में इस सब चीज़ों में बहुत अच्छा शोध कार्य पिछले करीब 50-60 सालों से कर ही रहा है। आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में हमने भी समस्त शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने का प्रयास किया और बाल्यकाल से पिताजी के सानिध्य में रहते हुए बहुत सारे शोध करने का अवसर मिला, चाहे वो मुद्रा विज्ञान हो, चाहे वो भारतीय संस्कृति के संबंध में और भी बहुत सारे मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, और उन्हीं सब में हमने पूरे विश्वास के साथ सीखा, समझा। जो कहते हैं ना कि कार्य नहीं होते हैं मंत्र विज्ञान के अनुसार, बिल्कुल निष्ठा के साथ यदि अनुष्ठान किया जाए, परमात्मा की आराधना किया जाए तो असंभव से असंभव कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। भार, बस समस्या यह है कि ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से ये समझा जा सकता है कि कितना बड़ा भार है और उसको उतारने के लिए दूसरे पलड़े में कितना भार रखना है। कर्म का यदि उतना भार, आपके दुर्भाग्य की तरफ जितना भाग्य है उसको उतारने के लिए उसके बराबर का पलड़ा भारी कर दिया जाए शुभ कर्मों से, तो वो कष्ट निवारण हो जाते हैं। चाहे वो स्वास्थ्य के संबंध में महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान हो, चाहे वो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए बगलामुखी इत्यादि भगवती महाकाली के अनुष्ठान हो, हमने करके देखे हैं। और नित्य प्रति आश्रम पे जो 8 घंटे यज्ञ चलता है उसमें बहुत सारे लोग अपने अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए समय समय पर आश्रम के साथ जुड़कर उन समस्त कार्यों में रहते ही हैं। आप भी हमारे इस विवेकानंद योगाश्रम में जुड़ सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम हम समय समय पर करते रहते हैं। चाहे वो रविवार का यज्ञ तो विशेष रहता ही है, उसमें जो यज्ञ में सब लोग आके बिना किसी खास तौर पे कोई, हम लोग किसी भी कार्यक्रम में कोई शुल्क नहीं लेते हैं। चाहे वो नवरात्र के यज्ञ हों, चाहे वो विशेष तौर पर अभी गुप्त नवरात्रि का यज्ञ भी आएगा, चाहे वो सब सुंदरकांड इत्यादि के पाठ हों, आप स्वयं यदि बैठना चाहते हैं तो उसमें आके बिल्कुल बैठ सकते हैं। रविवार वाला यज्ञ बहुत विशेष होता है, मंगलवार वाला सुंदरकांड पाठ है, उसमें भी भंडारे की सुंदर व्यवस्था होती है। और हर रविवार को तो नवग्रह शांति महायज्ञ, गायत्री महायज्ञ का सुंदर कार्यक्रम रहता ही है, जो सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक चलता है। उसमें आप स्वयं भी उसमें भाग ले सकते हैं और भगवान की प्रतिष्ठा प्रसन्नता के लिए माँ भगवती दुर्गा का सुंदर दर्शन। जी हाँ, हमने कई बार आपको बताया है कि माँ भगवती दुर्गा का शिव विग्रह जो आश्रम पर विराजमान है, वो 1947 में मुल्तान से हमारा सौभाग्य था कि वो भगवती हमारे घर पर पधारी, हमारे आश्रम पर पधारी, और आज उनका बड़ा दिव्य मंदिर आश्रम पर विराजमान है। उनका दर्शन कर कर आप अपने भाग्य को जगा सकते हैं, चमका सकते हैं और आगे बढ़ने के सुंदर योग बना सकते हैं और लगातार इन सब कार्यक्रमों में जुड़ सकते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हमारे पास लगातार लोगों के फ़ोन आते रहते हैं और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं अपने भविष्य के बारे में। तो उसके लिए आप हमारे नंबर्स पर व्हाट्सअप करिए, हम प्रयास करेंगे उन सब प्रश्नों का। देखिए टाइम लग सकता है, बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी लेना होता है, बात करनी होती है, तो उसके लिए अपॉइंटमेंट्स भी ले सकते हैं, चिंता ना करें। लेकिन यदि आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपने प्रश्नों को हमें भेजने का प्रयास करें। व्हाट्सएप के माध्यम से अवश्य हम उन प्रश्नों का निदान समय पर देने का प्रयास करेंगे और साथ साथ
आपके यदि आपके पास जन्मपत्री नहीं है, बहुत सारे लोगों का प्रश्न ये आ रहा है आजकल कि हमारे पास जन्मपत्री नहीं है, तो कोई बात नहीं, आपके हाथ का रेखा चित्र जो है आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, दोनों हाथ का रेखा चित्र, उस पर अपना नाम, अपनी आयु, अपने प्रश्न हमें भेजेंगे तो हम अवश्य जल्दी से जल्दी आपके प्रश्नों का निदान देने का प्रयास कर सकते हैं। हाँ, इसमें टाइम लग सकता है, बहुत थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के प्रश्न हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारे साथ जो जुड़ते हैं वो आ रहे हैं, और इस चैनल का विस्तार बहुत अच्छी गति से हो रहा है। जो आप सबका हमको साथ मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, उसके लिए हम बहुत विशेष तौर पर हृदय से आप सबका धन्यवाद देते हैं, और प्रयास कर रहे हैं कि इन सब भारतीय संस्कृति के संबंध में, अभी हमने मुद्राओं के संबंध में कुछ दिन कुछ वीडियोस निकाले थे, तो आज जो विशेष तौर पर इस समय चल रहा है सूर्य को शक्ति देने के लिए, इस मुद्रा का नित्य प्रति प्रयोग करें। ये जो रिंग फिंगर जिसे कहा जाता है, सूर्य की उंगली है, सूर्य जैसे हमने कहा अभी आपको निस्तेज हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, क्षीणस्थ अपने जो चक्र में सबसे शॉर्टेस्ट ऑर्बिट में रहते हैं इस समय में, तो उसको ठीक करने के लिए ये मुद्रा बहुत ज़बरदस्त ताकत देगी। आपकी आत्मा का साक्षात स्वरूप सूर्य माने जाते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए ये सूर्य मुद्रा, सबसे रिंग फिंगर को अंगुष्ठ के अग्रभाग से लगा देने से ये सूर्य मुद्रा बनती है। इसका नित्य प्रति प्रयोग कम से कम दिन में 5-5 मिनट करके 45 मिनट यदि प्रयोग करेंगे तो नहीं आवश्यकता पड़ेगी आपको कोई नग पहनने की, कोई और कार्य करने की। यही शरीर के स्विच जो है आपके बहुत से कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। अभी बहुत जल्दी नववर्ष आ रहा है, नववर्ष आपके लिए कैसा रहेगा उसके लिए हमने एक पूरा वीडियो आपके साथ रखा है, और उसमें पूरी तरह से ग्रहों की अवस्थाएं किस प्रकार की हैं, क्या है, वो सब हम आपको बताने का उसमें प्रयास किया है हमने, और आप लगातार हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग एक बात और समझ रहे, हमारे नाम से बहुत सारे लोग कई बार कहते हैं कि हमने आचार्य जी को जन्मपत्री दिखा के हम फ़ोन में बात करिए, देखिए अपॉइंटमेंट लेके बात करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारे आश्रम से कोई ऐसा पैसा का डिमांड नहीं किया जाता है, और यदि कोई हमारे नाम से आपसे बात करने का प्रयास कर रहा है, आपको फ़ोन कर रहा है, कम से कम मैं तो किसी को फ़ोन नहीं करता, ये तो मैंने बहुत मित्रगण हैं उनके साथ बात होती है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को मैं फ़ोन करके ये नहीं कहता कि आप मुझसे, कभी मैं किसी व्यक्ति को जो जिनसे जान पहचान नहीं है उनको शायद फ़ोन कभी नहीं करूँगा। तो इस बात का भी ध्यान रखें। तो आपको एक केवल सूचना के लिए, आज समय जो है बड़े विचित्र दौर में जा रहा है, हर रोज़ नई नई खबरें आती रहती हैं, जो लोग के साथ साथ कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने के योग बनते हैं। हम जिस कार्य में हैं, जिस आश्रम को चलाते हैं दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम, वो सबकी सेवा के लिए है। तो इस प्रकार के किसी भी जो आज गलत कार्य हो रहे हैं उनसे आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। जन सेवा के लिए, जन सूचना के लिए हमने ये बात अंतिम में आपके पास रख दी है। आशा है आप समझेंगे और गलत लोगों से बचने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।